वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और पीसीएस के तहत आपको पता होगा कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पद भरे जाते हैं। इस बार जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बताया गया है कि टोटल 200 पोस्ट हैं पीसीएस के। हालांकि पदों की संख्या इसमें बढ़ेगी, ऐसी जानकारी निकल कर आई है और मानकर चलें कि लगभग 450 से 500 पदों तक का जो रिज़ल्ट है वो आएगा, यानी लगभग 300 और पद इसमें जुड़ेंगे। जब तक पीसीएस प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक पद बढ़ने के चांसेस रहते हैं और हमेशा ऐसा देखा गया है कि पद यहाँ पर बढ़ता है। इस बार भी अपडेट है, लगभग 500 पदों पर रिजल्ट आएगा। फिलहाल आप देखेंगे तो 200 पदों पर पीसीएस का विज्ञापन है और पीसीएस के तहत दोस्तों आपको दिखेगा सारे इंपॉर्टेंट पद जो भरे जाते हैं। इसमें सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, और इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे छात्रों को बीडीओ के बारे में जानकारी नहीं है भी तो उनको पता नहीं है कि भर्ती कैसे होती है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कोई वीडियो बन सकता है। तो बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे ब्लॉक विकास अधिकारी भी कहा जाता है, पीसीएस के तहत दोस्तों ये पद भरा जाता है। और यदि आप बनना चाहते हैं बीडीओ तो आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करनी होगी और पीसीएस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना होगा। तो दोस्तों इस समय यूपी पीसीएस 2025 के लिए आवेदन चल रहा है। लास्ट डेट है 24 मार्च। इससे पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यूपी पीएससी की वेबसाइट पर। यदि आपने पहले से ओटीआर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। ओटीआर आपने यदि नहीं किया अभी तक तो तुरंत ओटीआर कर लीजिए और उसके बाद जब आप ओटीआर से लॉगिन होंगे तब जाकर आप पीसीएस 2025 का फॉर्म भर पाएंगे। पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। किसी भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन हो, किसी भी विषय से हो, ठीक है। यदि आप स्नातक हैं तो आप पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो और आपके ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पीसीएस के तहत बहुत सारे पद होते हैं और उन पदों में से ऐसे सारे पद जिनकी एलिजिबिलिटी स्नातक है, आप उसके लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं यदि आपका सिंपल स्नातक है। पीसीएस के तहत कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले भी पद होते हैं, उसके लिए ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें मांगी जाती हैं। यदि आपके पास उन पदों की एलिजिबिलिटी है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जो सिंपल स्नातक वाले पद हैं उसके लिए तो आप एलिजिबल हैं ही हैं यदि आप पीसीएस का आवेदन कर रहे हैं। और पीसीएस में ये सारे पद आते हैं दोस्तों। इसमें जो बीडीओ है इसके लिए सिंपल आपका स्नातक चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बीडीओ के लिए एलिजिबल हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीसीएस के तहत स्पेशल जो एलिजिबिलिटी वाले पद हैं उसकी योग्यता यहाँ पर दी गई है, तो ये भी आप समझ लीजिए ताकि आपको आगे डाउट ना हो। जैसे देखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, पीजी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय पूछेगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आवेदन करना है या नहीं। तो यदि आपके पास पीजी होगा तो ही आप इसके लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए देखिए स्पेशल एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सारे स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले पद हैं। टोटल इस बार जो स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले पद हैं वो 12 हैं, ठीक। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी बीडीओ के लिए कोई भी स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका सिंपल स्नातक है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो पीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। एक ब्लॉक में एक वीडियो होता है, यानी एक ज़िले में जितने ब्लॉक होंगे उतने वीडियो उस ज़िले में तैनात होंगे और एक ब्लॉक के जितने भी विकास संबंधी कार्य हैं, डेवलपमेंट संबंधी कार्य हैं, वो सारे के सारे बीडीओ के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई विकास का कार्य है, कोई सरकारी योजना है, आवास है, शिक्षा के क्षेत्र में उस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी काम आ रहे हैं, वाटर सप्लाई हुआ, सड़क संबंधी जो कार्य हैं, सारे के सारे बीडीओ ऑफिसर के थ्रू ही होते हैं। तो बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है और यदि आप डेडिकेटेड हैं, मेहनत कर सकते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। इस बार पीसीएस 2025 में बीडीओ के पद आए हुए हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इस बार पीसीएस का फॉर्म भरते समय। जैसे ही आप ओटीआर से लॉगिन करेंगे
तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपको PCS 2025 के लिए आवेदन करना है या ACF RFO के लिए करना है या PCS और ACF RFO दोनों के लिए करना है। 3 ऑप्शन आपके सामने ऐसे आएगा, ठीक है। जब आप UPPSC की वेबसाइट पर जाएंगे, OTR से लॉगिन होंगे, तो इसी तरीके का पेज आपके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि ACF और RFO की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। यदि आप एलिजिबिलिटी समझ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे खुद ही कि आपको कहाँ पर टिक करना है। जैसे PCS के लिए तो आपको पता है कि सिंपल स्नातक चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो, आप PCS के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सिंपल स्नातक है तो PCS के तहत वो सारे पद जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात यहाँ पर है कि ACF और RFO क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कि इस बार PCS के पद हैं, ACF और RFO भी है। ACF का फुल फॉर्म है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और RFO का फुल फॉर्म है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो 200 पद आए हुए हैं इस बार, वो सिर्फ और सिर्फ PCS वाले हैं। ACF का अलग से 10 पद है, नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है। ACF का अलग से 10 पद है। RFO के कितने पद हैं अभी नहीं बताया गया है, जैसे इसका अधियाचन आएगा तो उसे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ACF RFO के बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं होते हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो पहले ACF की एलिजिबिलिटी देखते हैं। बताया गया है ACF के लिए कि यदि आपके ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिक्स में से कोई एक विषय रहा हो आपके ग्रेजुएशन में या कहें BSc में, तो आप ACF के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपका बैचलर एग्रीकल्चर में होना चाहिए या फिर आपकी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग फील्ड में BTech वगैरह है, तभी जाकर आप ACF के लिए एलिजिबल होंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पास ये वाली एलिजिबिलिटी है तो आप ACF के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो PCS के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्नातक तो है ही। तो ACF वाले सारे छात्र PCS के लिए भी एलिजिबल होंगे, ये बात आप समझिएगा। तो आप चाहें तो बोथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ACF में सिर्फ 10 पद है, तो सिर्फ 10 पद के लिए क्यों आप एग्ज़ाम देंगे। बात को आपने समझा होगा। और यदि आपका ग्रेजुएशन में ये सारे सब्जेक्ट नहीं है तो आप ACF के लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो आपकी मजबूरी है, आपको सिर्फ PCS के लिए ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं RFO के लिए, ठीक है। तो RFO के लिए देखिए, बैचलर डिग्री विथ 2 और मोर सब्जेक्ट। तो इसमें 2 सब्जेक्ट मांगा गया है ग्रेजुएशन में, ठीक है। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है तो आप एलिजिबल रहेंगे। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स, हॉर्टिकल्चर एंड इन्वायरमेंट, इनमें से कोई भी 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में रहा हो तो आप RFO के लिए भी एलिजिबल हैं। या फिर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, देखिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर वाले RFO के लिए भी एलिजिबल हैं। या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग BTech वाले भी RFO के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा भी एलिजिबिलिटी बताई गई है, बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस। तो यदि आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं तो आप RFO के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को आपने अच्छे से अब समझ लिया होगा। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आपको किसके लिए फॉर्म भरना है। यदि आप ACF RFO के लिए एलिजिबल हैं तो मैं कहूँगा कि आप बोथ पर क्लिक करके PCS और ACF RFO के लिए भी आवेदन करिए। और यदि आप ACF RFO के लिए एलिजिबल नहीं तो आप सिर्फ PCS के लिए फॉर्म भरिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।